हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं अपनी 10th क्लास की नेक्स्ट पोएम अमेंडा, जो कि लिखी गई है हमारे पोइट रॉबिन क्लेन ने। इस पोएम में ये जो नाम दिया गया है अमेंडा, ये है एक छोटी सी लड़की का नाम है। और इस हमारी पूरी पोएम में ये दिखाया गया है कि कैसे इसके पेरेंट्स इसे हर बात में रोकते टोकते रहते हैं। और फिर एक पैसेज हमारा दिया गया है जिसमें कि इसके पेरेंट्स, इसकी मम्मी हो पापा हो, हम ये मान लेते हैं कि इसकी मम्मी, क्योंकि मोस्टली होता है कि घर पे मम्मी ही ज़्यादा टोकती हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये जो अमेंडा नाम की लड़की, इसकी मम्मी इसको बार बार में टोकती रहती है कि अमेंडा ये मत करो, वो मत करो। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है, वो है कि अमेंडा की मम्मी उसको बोलती है। और जो ये सेकंड जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये जो अमेंडा सोचती है वो लाइंस दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की मम्मी उसको कहती है कि अमांडा अपने नेल्स मत काटो, बाइट मत करो। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, मुंह में नेल्स को डाल लेते हैं, मुंह में अपनी उंगली को, और मुंह से नेल्स काटते रहते हैं। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। उसकी मम्मी बोलती है कि अमेंडा अपने कंधों का कुबड़ मत निकालो। जैसे यूँ होता है ना कि कई बच्चे सिकोड़ के बैठ जाते हैं, कंधे यूँ बाहर कुबड़ की तरह दिखाई देते हैं। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि अमेंडा अपनी कंधों को बाहर मत निकालो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। अमेंडा को बोलती है कि अमेंडा ये झुक कर बैठना बंद करो, एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। और बिल्कुल कैसे बैठो, सीधे बैठो। तो ये जो लाइन्स हैं ये बोलती है अमेंडा की मम्मी अमेंडा को। नेक्स्ट, तो अब ये जो लाइन्स दी गई हैं ब्रैकेट में, ये अमेंडा सोचती है। उसकी मम्मी ने उसको बोल दिया, तो अब क्या, अब अमेंडा सोचेगी। देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी। अमेंडा सोचती है कि यहाँ पे देर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी। एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन, लैंग्वेज मतलब स्थिल होता है। तो अमेंडा सोचती है कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हरा भरा सा शिथिल सा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। जहाँ पे सोल इनहेबिटेंट मतलब अकेली रहने वाली सिर्फ मैं हूँ। अमेंडा ऐसा सोचती है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमेंडा खुद को क्या सोचती है कि मैं क्या हूँ, एक मरमेड, एक जल परी हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और मैं वहाँ पे समुद्र में क्या कर रही हूँ, बड़े ही ड्रिफ्ट करना मतलब वहाँ पे तैरना, ब्लिसफुली मतलब आनंद पूर्वक, कि मैं अकेले ही समुद्र में वहाँ तैर रही हूँ। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। उसकी मम्मी फिर उसको बोलती है कि अमेंडा क्या तुमने अपना घर कार्य जो तुम्हें स्कूल से मिला था होमवर्क, वो क्या तुमने कंप्लीट कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। फिर अमेंडा की मम्मी कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने जूतों को साफ़ कर लेना अमेंडा। फिर उसकी मम्मी फिर से उसको टोक देती है कि अमेंडा क्या तुमने अपना घर कार्य कर लिया, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया, क्या तुमने अपने शूज़ को क्लीन कर लिया है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था शूज़ साफ़ करने के लिए, तो क्या तुमने ये कर लिया है। फिर अमेंडा सोचती है, उसकी मम्मी की ये सब बातें सुन के वो परेशान तो रहती है कि मम्मी उसको बार बार में ऐसे टोकती टोकती रहती है। फिर सोचती है अमेंडा, आई एम एन ऑर्फन। वो बच्ची सोचती है कि मैं क्या हूँ, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। अनाथ मीन्स जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो सोचती है कि मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और क्या कर रही हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और गली में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट। बेयर फिट का मतलब होता है नंगे पैर से, हस्ट मतलब होता है साइलेंस, साइलेंटली, चुप्पी से, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट। वो कहती है कि मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है धूल पे, जो सॉफ्ट, जो धूल के कोमल धूल के कण है ना, वहाँ पे मैंने अपने पैरों से पैटर्न ड्रॉ किया है। और उसके पैर कैसे थे, नंगे पैर, मतलब पैरों में इसने चप्पल नहीं पहन रखी है। तो कहने का मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना कि जहाँ पे मिट्टी गिरी हुई होती है और नंगे पैर बच्चे उन पे चल चल के यूँ कि देखो ये मेरा पैर बन गया, ये मेरा पैर बन गया। तो ऐसे ही अमेंडा ने क्या किया, अमेंडा क्या सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, कि मैं जो कोमल धूल के ऊपर पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ विद माई हस्ट बेयर फिट, बड़ी चुप्पी के साथ मेरे नंगे पैरों से। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और उसके लिए, अमांडा के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बार बार रोकती टोकती रहती है, तो उसके लिए चुप्पी क्या है, साइलेंस इज़ गोल्डन, चुप्पी सुनहरी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और उसके लिए आज़ादी बहुत ही मधुर है। नेक्स्ट, फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब उसकी मम्मी देख लेती है कि अमांडा तो चॉकलेट खा रही है, फिर से
डांटना शुरू, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा तुम ये चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। और अमांडा को क्या कहती है कि तुम ध्यान करो अपने एक्ने, एक्ने का मतलब होता है मुहासे, जो मुंह पे निकल आते हैं फोड़े फुंसी मुहासे टाइप। तो क्या बोलती है कि तुम अपने मुहासों का ध्यान रखो, अगर तुम ये खाओगी तो इससे तुम्हें क्या निकल आएंगे, मुहासे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर उसकी मम्मी क्या कहती है, क्या तुम कृपा करके क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना अमांडा, तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं फिर अमांडा क्या सोचती है। ये जो हमारी अमांडा है सोचती है, आई एम रपेंजल, मैं क्या हूँ, मैं रपेंजल हूँ, आई हैव नो टेक केयर, और मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो लाइफ है, जीवन है टावर में मतलब दुर्ग में, वो क्या है, रेयर, बड़ा ही दुर्लभ है और बहुत ही शांतपूर्ण है। इसमें क्या मतलब है इसका, कि जो ये रपेंजल नाम की थी, ये एक दुर्ग में रहती थी, उसके आसपास कोई भी नहीं रहते थे, वो सिर्फ अकेली रहती थी। तो ये अमांडा भी अपने आप को कंपेयर करती है रपेंजल से कि मुझे तो किसी की कोई परवाह नहीं है, और जो दुर्ग में जो लाइफ होती है वो बहुत ही शांतिपूर्वक और दुर्लभ होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो कहती है कि ये भी बात है कि मैं बिल्कुल भी अपने अपने जो सुंदर सुंदर बाल हैं उनको बाहर की साइड नहीं लटकाऊंगी। कहने का मतलब ये जो रपेंजल थी ना, ये एक दुर्ग में तो रहती थी, लेकिन वो क्या करती थी, खिड़की से अपने बाल बाहर की साइड पे टंगा लेती थी, इसके लंबे लंबे बाल थे, और उन बालों पे चढ़ के राक्षस इसके रूम में एंट्री कर जाता था। तो इसीलिए अमेंडा सोचती है कि हाँ मैं रपेंजल की तरह तो रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं क्या करूँगी, मैं बाहर की साइड अपने बाल नहीं टंगाऊंगी, क्योंकि ऐसा करेगी तो फिर कोई ना कोई घुस जाएगा, इसीलिए अमेंडा ये सोचती है। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा, फिर से उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि अमेंडा अचानक से ये मुंह बनाना बंद करो तुम। जैसे होता है भाई, देखो बच्चों को अगर डांट लगती है तो बच्चे तो यूँ मुंह बना के बैठेंगे ना, मुंह फुला के, लेकिन फिर से उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि तुम ऐसे गुस्से में आना, स्लकिंग करना, स्लकिंग मीन्स बार बार गुस्से में आना, ये बंद करो। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा, कि तुम बार बार गुस्से में आना, ये मुंह बनाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम तो बड़ी ही मूडी होती जा रही हो अमेंडा। मूडी मतलब हमेशा ही तुम चिड़चिड़ी सी रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, फिर उसकी मम्मी कहती है कि कोई ये सोचेगा अमेंडा कि मैं हमेशा ही तुम्हें डांटती रहती हूँ, इसीलिए तुम मुंह बनाती हो। देखो असल में तो यही होता है ना कि अमेंडा की मम्मी तो उसको बार बार में डांटती है, बार बार में, जब कोई भी अगर एक कोई भी चीज़ होती है अगर लिमिट से होती है तो वो ठीक होती है, लेकिन लिमिट से बाहर पेरेंट्स का रोकना टोकना भी ये बच्चों को अच्छा तो नहीं लगता है ना। लेकिन फिर भी लास्ट में उसकी मम्मी यही बोल देती है कि कोई ये सोचेगा कि मैं तो तुम्हें बहुत ही डांटती हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत रोकती टोकती हूँ, तो इसलिए तुम मुँह बनाना बंद करो। तो बताओ आप लोगों को कैसी लगी ये पोएम। ये हमारी पोम होती है यहाँ पे ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट पोम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर चिल्ड्रन। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए मेरी पोएम समझ में आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।